श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण। हमने कारण शरीर तक जो प्रकरण है उसको देख लिया था। आज पंचकोश विषयक चर्चा करेंगे। कहते हैं ग्रंथकार पंचकोशाः के। पंचकोश कौन हैं? तो कितने कोश हुए? 5। यहाँ स्पष्ट है पंचकोश। अब उनके नाम बताएंगे। अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः, आनंदमयश्चेति। ठीक, ये 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब इनके लक्षण बताएंगे। ग्रंथकार कहते हैं अन्नमयः कः। अन्नमय कोश क्या है? तो लक्षण बोल रहे हैं। अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद् विलीयते तद् अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम। माने स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। और उसके लक्षण को क्या बताया? जो अन्न रस से बनता है, जो अन्न रस से वृद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है। और जो अन्न रूप पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है वह अन्नमय कोश है। और वह कुछ और नहीं, हमारा स्थूल शरीर ही है। ये हमारा स्थूल शरीर अन्न से ही वृद्धि प्राप्त करता है। हम अन्न खाते हैं, इसमें वृद्धि होती है, उससे इसका पोषण भी होता है, वृद्धि भी होती, उत्पन्न भी अन्न से ही होता है। माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, भ्रूण है, अगर माँ भोजन पानी ना खाए तो क्या होगा? ना तो बच्चे का ही जो है शरीर विकसित होगा और उसकी माता का शरीर क्षीण हो जाएगा। तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये जो स्थूल शरीर है या अन्नमय कोश है, ये अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करता है। तो अन्न का अर्थ है जो भी भोज्य पदार्थ है वह। तो उनको खा करके हमारा स्थूल शरीर पुष्ट होता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। और जब शरीर समाप्त हो जाता है, माने प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं, तो शरीर क्या होता है? अब हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में क्या है कि अग्नि में उसको भस्म कर देते हैं, परंतु अन्य धर्मों में या अब सन्यासियों का शरीर ही है तो उन्हें जल समाधि देते हैं या भू समाधि देते हैं। तो भू समाधि देते तो भूमि में ही मिल जाता है, नहीं मिल जाता वो शरीर। चलिए, तो अन्नमय कोश के विषय में यहाँ कहा। अन्नमय कोश से प्रत्यक माने भीतर की ओर प्राणमय कोश की स्थिति है। प्राणमय कहा। प्राणमय कोश क्या है? उस विषय में कहते हैं प्राणाद्यः पंचवायवः वाग आदि इंद्रिय पंचकम प्राणमयः कोशः। जो प्राणमय कोश है वह प्राण आदि 5 वायु और वाग आदि 5 कर्मेंद्रियों से निर्मित है। माने प्राणमय कोश के अवयव कितने? कुल 10 अवयव हैं। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। 5 प्राण कौन कौन से? प्रज्ञान जी।
प्राण, प्राण, अपान, व्यान, व्यान, उदान, समान। समान, समान। ठीक है, ये 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी? 5 कर्मेंद्रिया तो चक्षु नहीं, कर्मेंद्रियां वो ज्ञानेंद्रियां। अच्छा, कर्मेंद्रियां वाक्, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। बात पानी। ठीक है, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखो, जो प्राणमय कोश है वह क्रिया शक्ति प्रधान होता है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति प्रधान होता है, और इस क्रिया शक्ति की उपाधि से ही जो समष्टि चैतन्य है वो सूत्रात्मा कहलाता है। ठीक, तो प्राणमय कोश में कौन सी शक्ति की प्रधानता हुई? क्रिया शक्ति की, क्योंकि वहां कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों को बल देने वाला प्राण है। तो प्राणमय कोश क्या है? क्रिया शक्ति प्रधान है। वहां क्रिया शक्ति की प्रधानता है क्योंकि वहां कर्मेंद्रियां हैं और 5 प्राण हैं। और दूसरी चीज, गुण की दृष्टि से वह रजोगुण प्रधान है। ठीक है, अब आगे मनोमय कोश की बात करते हैं। मनोमय कोश कहा, मनोमय कोश क्या है? तो मनोमय कोश के विषय में कहते हैं, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों से मिलकर जो बनता है वह मनोमय कोश कहलाता है। तो मनोमय कोश में कितने अवयव हैं कुल मिलाकर? 6। तो अब आगे कहते हैं विज्ञानमय कोश कहा। विज्ञानमय कोश क्या है? तो जैसे मनोमय कोश में मन और 5 इंद्रियां हैं, वहां पे मन को बुद्धि से रिप्लेस कर दो, बस 5 इंद्रियां यथावत रहेंगी। तो बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। विज्ञानमय कोश बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रियों से मिलकर के बनता है। तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में भेद क्या हुआ? एकमात्र मन और बुद्धि का, बाकी 5 ज्ञानेन्द्रियां तो दोनों जगह ली रहती हैं। अब विशेष रूप से ये कोश चलेगा आनंदमय कोश। आनंदमय कहा, आनंदमय कोश क्या है? तो कहेंगे एवं एव कारण शरीर भूता अविद्यास्थ मलिन सत्वम प्रियादि वृत्ति सहितम सत आनंदमय कोशः। कारण शरीर जो अविद्या में स्थित मलिन सत्व है और जिसकी प्रिय आदि वृत्तियां हैं वह आनंदमय कोश कहलाता है। बाकी सब तो समझ में आ जाता है। अन्नमय कोश आसानी से पकड़ लिया, प्राणमय कोश आसानी से पकड़ लिया, मनोमय कोश आसानी से पकड़ लिया, विज्ञानमय कोश आसानी से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर में स्थूल वृत्ति हैं, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म वृत्ति हैं। सूक्ष्म वृत्तियों का हम आलम्बन लेते ही हैं। ये इनके इन प्रकार पता तो लग ही जाता है, हम सुख हैं, दुखी हैं, सोच रहे हैं, या ये करेंगे वो करेंगे, ये सब उससे अनुमान लग जाता है। मन क्या है, बुद्धि क्या है। परंतु अविद्या क्या है, वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है, फिर भी हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वो है क्या। अविद्या ज्यादा है नहीं, अविद्या ज्यादा है। हम हमेशा पूछते हैं, इस समय आप बैठे हैं, आपको स्मरण ज्यादा है या विस्मरण ज्यादा है? स्मरण ज्यादा है। सब कुछ भुला के बैठे, हम एक चीज पढ़ रहे थे, यही ध्यान। जैसा यहाँ पर कहा, आनंदमय कोश में प्रिय आदि वृत्तियां हैं। इस विषय में कहते हैं, ये तैत्तरीय उपनिषद 2.5.1 स वा एषः पुरुष विधा एव तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ये समझिए, जो आनंदमय कोश है उसका स्वरूप बता दिया। कैसा स्वरूप बताया? हम नहीं कह रहे हैं, तैत्तरीय उपनिषद कह रहा है कि जो आनंद में है वह भी पुरुषाकार है। माने समझने के लिए है, ये ध्यान से, मतलब ऐसे नहीं कि उसको ऐसे पुरुष बना के बैठ जाए, समझने के लिए। और उसमें जो प्रिय है वो उसका
शिरोभाग है, जो मोद है वो उसका दक्षिण भाग है, और जो प्रमोद है वो उसका उत्तर भाग है। माने सर अब दो हिस्सों में काट दो, एक तरफ दक्षिण भाग, एक तरफ उत्तर भाग। मतलब मोद, प्रिय, मोदक, प्रमोद, ये तीनों वृत्तियां क्या हैं? आनंदमय पुरुष की या आनंदमय कोश की अभिन्न संघट्ट है। और बाकी देखो तो प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रमोद माने प्रकृष्ट मोदम इति प्रमोदम। इसके विषय में उदाहरण देते ही हैं। एक बड़ा प्रचलित उदाहरण है, कोई हमारे खास हैं, घनिष्ठ हैं, जिनसे प्रेम मानते हैं, उनके आने की खबर सुनी तो मन में उल्लास हो जाता है। हाँ, उल्लास हो गया, प्रियता की वृत्ति उठ गई। हाँ भाई वो आने वाले हैं, कोई अपने मित्र हैं या संबंधी हैं, जो भी। फिर आज उनके आने का दिन है, पता लगा कि भाई वो फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के चल दिए या अपने घर से अपनी गाड़ी से निकल गए, तो और उत्साह हो जाता है। घर में सफाई कर रहे हैं, भाई ये ला के रख ली, ये खिलाएंगे, वो ला के रख ली, ये खिलाएंगे। ये मोद वृत्ति है। माने वृत्ति एक ही है, परंतु वो धीरे 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 क्या है, और मतलब विकसित हो रही है। फिर जो हमारे प्रियजन है वो आ गए, आंखों के सामने आ गए, तो सब चीज भूल गए, उनको कंठ से लगा लिया, आइए आइए। जो सारी व्यवस्था थी कोई लेके नहीं खड़ा हुआ, पहले आइए, गले से लग जाइए। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप का ये लक्षण है कि वह सबको स्वयं से अभिन्न देखता है और स्वयं में ही मिलाता है। तो इसलिए जो प्रमोद वृत्ति है उसमें घनिष्ठता जो है पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाती है। कोई आया सामने तो गले मिल लिए, तो यह मतलब मोद वृत्ति की प्रकृष्टता ही प्रमोद बनती है। प्रकृष्टम मोद इति प्रमोदः, ऐसे। तो ये जो तीनों वृत्तियां हैं, ये तीनों वृत्तियां आनंदमय कोश में रहती हैं। आनंदमय कोश से भिन्न नहीं है, आनंदमय कोश का ये अंग ही है। ठीक। अब कहेंगे जी अविद्या में कहां से आ गई ये तीन वृत्तियां? क्योंकि कारण शरीर या आनंदमय कोश तो अविद्यात्मक है। ठीक है। तो ये जो यहाँ प्रियता, मोद और प्रमोद है, ये अविद्या के कारण उद्भूत अपने लिए नहीं है। यह स्वात्मा के आनंद की बात नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये प्रिय, मोदक, प्रमोद जो है ये अपेक्षा से है, सापेक्ष प्रिय, मोद और प्रमोद की बात है यहाँ, इसलिए यह अविद्या का कार्य है। और निरपेक्ष प्रिय, मोद और प्रमोद अगर हो जाए तो फिर स्वात्मा रामता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, माने यहाँ पर जो प्रिय, मोद, प्रमोद ये जो वृत्तियां हैं, ये अपने से अविद्या है ना अभी यहाँ, तो वो जो प्रियता अपने लिए नहीं है यहाँ, मोद अपने लिए नहीं है, आमोद अपने लिए नहीं है, या जिसको प्रमोद कहते हैं वो अपने लिए नहीं है। हम किसी बाहरी वस्तु को ही लक्ष्य करके प्रिय, मोद, प्रमोद की वृत्ति को यहाँ कह रहे हैं। आनंदमय कोश में जो उदाहरण भी दिए जाते हैं प्रिय, मोद, प्रमोद के, वह किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति को ही लक्ष्य करके दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं का ही प्रिय हूँ, स्वयं के ही लिए मोद रखता हूँ, स्वयं के लिए ही प्रमोद रखता हूँ, नहीं। क्योंकि यह बाहरी किसी वस्तु, व्यक्ति के लिए परिलक्षित हो रहे हैं, इसलिए अविद्यात्मक हैं। समझ में आया? अपने लिए नहीं हो रहे। आनंदमय कोश में यानी प्रत्यगतम कोश में होते हुए भी परांग मुक्तासीन में दिखाई देती है। मतलब क्या क्या कहा हमने? प्रत्यगतम कोश में होते हुए भी परांग मुक्ता इनमें दिखाई देती है। इनकी डिपेंडेंसी बाहर। हाँ, माने प्रत्यगतम माने सबसे भीतरी कोश में अपने होते हुए भी बहिर्मुक्तासी इनमें है। बीज है, अंतःकरण का बीज है। कहते ना सुषुप्ति में हम बहुत गहरी नींद में सोए, लेकिन उठने के बाद में तो हमें पता रहता है ना हम गहरी नींद में थे, जबकि वहां तो अंतःकरण था नहीं। तो हमें पता कैसे? हमारे पास में तो किसी भी चीज के ज्ञान का साधन अंतःकरण है, ज्ञान शक्ति प्रधान अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
परंतु सुषुप्ति में जब हम सो गए तो भी हमें कैसे उस आनंद का अनुभव हुआ, उस मोद का अनुभव हुआ। तो वहाँ जो अंतःकरण है वह इसी वृत्ति के रूप में है। तभी यहाँ बोला प्रयादि वित्ति सहितम, ऐसा। तो ये अंतःकरण की बीज रूपता है। अब आगे कहते हैं आनंद आत्मा। इस आनंद में कोश में जो प्रतिष्ठित आनंद है, ठीक है, वही इसका प्राणभूत है, इसका मूलभूत है। माने प्रियता में भी आनंद है, मोद में भी आनंद है और प्रमोद में भी आनंद है। माने तीनों में आनंद अनुस्यूत है। और जैसे आत्मा अनुस्यूत रहती है, इसीलिए यहाँ पे आनंद को आत्मा कहा गया। माने यह आनंद त्रिवृत्त्यात्मक हो गया, ऐसा। अब आगे कह रहे हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। और इसमें वस्तुतः जो ब्रह्म है वही प्रतिष्ठित है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा माने अविद्या ने उस ब्रह्म को ही आवृत करके इस कारण शरीर या आनंदमय शरीर या आनंदमय कोश के रूप में अभिव्यक्त कर रखा है। ये जो तैत्तरीय उपनिषद का हमने आपको श्रुति प्रमाण दिया, जिसमें प्रिय मोदक प्रमोद, इसको जो है आनंदमय पुरुष के अंग प्रत्यंग बताए गए, आनंद को उसका आत्मा बताया गया, और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा की मतलब ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है ऐसा जो ख्यापित किया गया है, उस पर शंकराचार्य जी ने 4-5 पंक्ति का भाष्य लिखा है। तो हम ये सोचते हैं कि उसका भी यहाँ पर थोड़ा व्याख्यान कर दें तो स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, जो हमने अभी तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति दी उसके विषय में 3 पंक्ति का भाष्य लाए हम लिख करके। सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवभासन भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा आनंदमयस्य एकत्व अवसानत्वात् अस्ति तदेकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवभान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छम। अर्थ क्या है इसका? पहले सामान्य अर्थ बता देते हैं, फिर थोड़ा व्याख्यान करेंगे। ये कह रहे हैं कि अविद्या द्वारा कल्पित संपूर्ण द्वैत का निषेध अवधिभूत, माने निषेध करते करते जहां तक पहुंच जाएं, निषेध की सीमा भूत, अवधि माने सीमा के, माने अविद्या द्वारा कल्पित संपूर्ण द्वैत का निषेध अवधिभूत वह अद्वैत ब्रह्म ही उस आनंदमय की प्रतिष्ठा है। क्योंकि आनंदमय का पर्यवसान भी एकत्व में ही होता है। अविद्या परिकल्पित द्वैत का अवसान भूत माने जो अविद्या परिकल्पित द्वैत है जिसमें समाएगा, ठीक है, ऐसा अवसान भूत वह एक और अद्वितीय ब्रह्म उस आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है, ऐसा कहा। तो वहां पर जो आनंदमयता है वो उस सत्तत्व की पुच्छता के कारण है, प्रतिष्ठा के कारण है, और जो कोशता है वो अविद्या के कारण है। और जितना भी द्वैत है अंततो गत्वा समाएगा कहां? उस अद्वैत पर ब्रह्म में। देखिए अद्वैत वेदांत में हम लोग द्वैत की कितनी भी भर्त्सना कर लें, कितनी भी उपेक्षा कर लें, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिना द्वैत के अद्वैत सधेगा ही नहीं। कि भाई ये द्वैत नहीं होगा तो हम ब्रह्म तक पहुंचा। नेति नेति करोगे किसे? जब अध्यारोप होगा ही नहीं तो अपवाद करोगे कैसे? अपने सिद्धांत को समझोगे कैसे? समझाओगे कैसे? अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। ये अध्यारोप द्वैत का है और अपवाद भी द्वैत का ही करना है। जब ये द्वैत होगा ही नहीं तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी कैसे सिद्ध हो जाएगी? आनंदमयता ही कैसे सिद्ध हो जाएगी? तो इसीलिए कहा
कि जितना भी अविभाषित द्वैत है जो अविद्या से कल्पित है वह उस परम तत्व में ही सिमट जाता है। तो ये जो आनंदमय कोश है, ये आनंदमय कोश अविद्या में स्थित मलिन सत्व है और जिसकी प्रिय आदि वृत्तियां हैं, यही आनंदमय कोश का स्वरूप कहा गया। और इस पर हमने तैत्तरीय उपनिषद के आधार पर थोड़ा ये प्रकाश डाल दिया। प्रिय मोद प्रमोद परक जो श्रुति तैत्तरीय उपनिषद में कही गई है, और उस पर शंकराचार्य जी का जो व्याख्यान था 3 पंक्ति, वो भी हमने आपको बताई। अब आगे कहते हैं एतत् कोश पंचकम, ये 5 कोश हैं। अब आगे इन्होंने जो वर्णन किया है वो इसके आधार पर किया है कि आत्मा कह, जो आगे पहले प्रश्न किया गया उसमें इन्होंने बोला पंचकोशातीतः सन, कि आत्मा जो है वह 5 कोशों से अतीत है। तो अब तक तो इन्होंने 5 कोशों की बात की, अब पंचकोशातीत पदार्थ की बात की जाएगी। तो अब आगे कहते हैं पंचकोशातीत पदार्थ या पंचकोशातीत तत्व के विषय में। कहते हैं मद इयं शरीरम मदीयाः प्राणः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानम् इति स्वेन एव ज्ञायते तद यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डल ग्रहादिकं स्वस्मादभिन्नं तथा पंचकोशादिकं स्वास्मादभिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। देखिए सरल शब्द में हम आपको बता दें, यहाँ पर ये कह रहे हैं अंत में मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति, जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। समझ गए ना? जो कुछ भी मेरा है वो मुझसे भिन्न है। मैं होता, अब ये हाथ मेरा है, यानी इसमें संबंध विभक्ति लगा के बोल रहे हैं ना, ये मैं तो नहीं हूं ना। ये शरीर किसका है? मुझसे भिन्न है, मेरा है। तो मैं तो ये शरीर नहीं हूं। 5 कोश किसके? मेरे हैं। तो 5 कोश मैं तो नहीं हूं। तो उस दृष्टि से यह व्याख्यान किया गया है। मदीयम शरीरम, ठीक है, मेरा शरीर। मदीयम प्राणः, मेरा प्राण, मतलब स्थूल शरीर से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ऐसे चलेगा। मदीयम मनः, मेरा मन। मदीयः बुद्धिः, मेरी बुद्धि। मदीयम ज्ञानम, यहाँ आनंदमय कोश को ज्ञान पद से कहा, ठीक है, मेरा ज्ञान, ठीक है। इति स्वयनेन ज्ञायते, ये जो कुछ भी है यह अपने से ही भिन्न होता है, क्योंकि जो भी मेरा है वो मैं नहीं हूं। ये ध्यान रखिए। मेरा फोन, मैं फोन तो नहीं। मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं हूं। उस दृष्टि से जैसे क्या कहा उन्होंने, तद यथा, जिस प्रकार मदीयत्वेन ज्ञातम कटक कुंडलम ग्रहादिकम स्वात्मासम भिन्नम, जैसे मेरे कुंडल, मेरी माला, ये अपने से भिन्न दिखाई देते हैं, इसी प्रकार मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, यह भी मुझसे भिन्न है। माने मैं यह, यहाँ ज्ञान का अर्थ लौकिक ज्ञान। तो यहाँ क्योंकि परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है ना, वरना फिर कहेंगे यहाँ ज्ञान का अर्थ है त्रिपुटीगत ज्ञान। तो ये सब कुछ जो है ये मुझसे भिन्न है। तो माने निषेध कर दिया ना, मेरा शरीर, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे प्राण, अर्थ मैं प्राण नहीं हूँ। मेरा मन, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं मन नहीं हूँ। मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मेरा ज्ञान, लौकिक ज्ञान, जो भी मुझे इस चराचर का ज्ञान है, उस ज्ञान का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे कुंडल, माला आदि आभूषण मेरे हैं परंतु मैं नहीं हूँ, उसी प्रकार इन सब में भी ऐसी ही बुद्धि रखनी चाहिए, ठीक। और जो ऐसा जान रहा है
कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं लौकिक ज्ञान हूँ, वह पंचकोशातीत तत्व आप हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो पंचकोश से अतीत तत्व कहा गया, या जी ये जो पंचकोश के अवयव कहे गए, ये मैं नहीं हूं, ऐसा यहां समझना चाहिए। तो भी अब प्रश्न कर देंगे, तो फिर आत्मा क्या है? आपने तो यहां पर नेति नेति कर दिया कि ये सब मेरे हैं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। तो फिर आत्मा क्या है? अंत में कहा ना ये पंचकोशादिकम स्वस्मात् भिन्नम मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। ये सब ऐसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से ज्ञात होते हैं कि मेरे हैं, परंतु ये आत्मा नहीं है। तो फिर आगे प्रश्न करते हैं, आत्मा तरहि कहा। तरहि का अर्थ होता है तो फिर, ऐसे। तो आत्मा तरहि कहा, तो फिर आत्मा क्या है? तो ये कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, जो अबाध्य होकर के अपरोक्ष हो उसे सत कहते हैं। अबाध्य का अर्थ क्या है? माने जिसके अनुभव में कोई बाधा ना आए, माने वह तत्व जिसका अभाव कभी अनुभव में ना आए। कभी का अर्थ तीनों कालों में, ऐसा वो है सत तत्व। ठीक है, वो तो तीनों कालों में एक सही बना हुआ है। एक सही बना हुआ है। मैं हूं, मैं बचपन में जैसे जो चेतना मेरे अंदर इस शरीर में थी, है ना, इस मतलब मैं एक व्यवहारिक भाषा में समझा रहा हूँ, जो चेतना इस शरीर में थी, वो हम इतने से थे, हमें याद है, हम खेलते कूदते थे, गली मोहल्ले में बच्चों के साथ में खेलते थे, साइकिल चलाते थे, एक दूसरे से लड़ते भी थे, ठीक है, स्कूल भी जाते थे, भाग दौड़ भी करते थे। फिर हम और बड़े हुए, ठीक, फिर हम कॉलेज जाने लगे, फिर उसके बाद में हम यूनिवर्सिटी में गए, फिर उसके बाद में हम बाबा बन गए। ये जो सारा परिवर्तन है, ये जो देख रहा है अबाधित रूप से, वो चेतना सत है, वो चेतना सत्ता है जो, हाँ, उसी की सत्ता है, उसी की सत्ता है, और चेतन वही की उसका सत्ता है। सत्व है, जहां पर भी है लग गया वो है, सत है। अस्तित्व है उसका। ठीक है, ऐसा गीता जी में भी आता है ना श्लोक, इस भाव का भाव नहीं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उसका कभी अभाव नहीं। मतलब सत का कभी अभाव नहीं है, असत का कोई भाव नहीं है, ऐसा। तो ये सत जो है, ये वो वस्तु है जो अबाध्य होकर के अपरोक्ष होती रहती है। मैं हूँ, मैंने ऐसे देखा, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा मैं भी मैं है। कुछ भी आप कहेंगे वो मैं से ही प्रारंभ करेंगे। अरे मुझे दे दे, अरे मुझे भी भूख लग रही, ठीक है ना। मतलब अंतःकरण शरीर के माध्यम से वह भोग कर रहा है कर्म का, जो जीव है, परंतु वह जीव उस चेतना से अभिन्न है। जीव में वह जो चेतना है वही सत तत्व है, क्योंकि वह चेतना ही अबाधित होकर के अपरोक्ष होती रहती है, परंतु हम अविद्या के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। पता तो है कि चेतना है, कॉन्शियसनेस है, सबको पता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस ही तुम हो, है ना। अब फिर और बुद्धू लोग और भी होते हैं ना, वो अपने आप को उस कॉन्शियसनेस से ऊपर भी समझ लेते हैं। मेरी चेतना माने मेरी चेतना माने अब चेतना भी वो थर्ड पर्सन हो गया। चेतना तो सबकी समान है। लेकिन लौकिक व्यवहार में ना, ये देखो अविद्या का कितना बड़ा व्यापार फैला हुआ है कि वो चेतना को भी नीचे कर दिया, मेरी चेतना। अब वो मेरी चेतना का मतलब क्या? अभी तुम चेतन तत्व से ऊपर कोई नया ब्रह्म उत्पन्न हो गया क्या वेदांत में या कहीं और, या उनके सिद्धांत में? ऐसा है, समझ में आया? तो जो अबाध्य होकर के अपरोक्ष हो वो है सत, और चित्त क्या है? अवेद्य होकर के अपरोक्ष हो। अब यहां अवेद्य कैसे कह दिया?
अब यहाँ पर आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप जीवन मुक्त हैं, आपको पता है, क्योंकि ये सच्चिदानंद तत्व तो तभी समझ में आएगा ना, तो ये कल्पना करनी पड़ेगी, तभी ये अवेद्य पद की सन्निधि लगेगी कि आप ज्ञान स्वरूप हैं। क्योंकि परमात्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मैं उस चित्त में प्रतिष्ठित ज्ञानात्मक सत्ता हूं, उस चित्त से, ज्ञान से अभिन्न। ठीक, तो क्या ज्ञान अपना ही ज्ञान कर लेगा? बताइए, ज्ञान अपना ही ज्ञान कर लेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए कहा अवेद्य होकर के अपरोक्ष होना। वह सत्ता चित्त सत्ता है, चित्त नहीं, चित्त आनंद, जो अभोग्य होकर के अपरोक्ष हो। जब आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, उस स्थिति में तो आप भोग किसका करेंगे? आनंद ही आनंद का भोग करेगा क्या? क्या नदी अपना भोग करती है? क्या नमक अपना भोग करता है? क्या चीनी अपना भोग करती है? वो तो छोड़ो, क्या आप अपना हाथ काट के खाते हैं? शरीर को भी स्वयं मानते हैं तो नहीं ना। तो ऐसे ही आनंद, जब आप मतलब उस अवस्था में, परम अवस्था में जब आनंद स्वरूप होकर के अवशिष्ट बचते हैं, तो आप अपने स्वरूप का भोग नहीं करते। क्या क्या बताया हमने? सत्य को क्या बताया? तीनों कालों में रहता है। हाँ, नहीं वो तो आप अब पढ़ के बोल रहे हैं ना ना, जो अबाध्य होकर अबाध्य होकर के चित्त क्या बताया? अविद्या अवेद्य होकर के के जो अपरोक्ष हो, और आनंद जो अभोग्य होकर के अपरोक्ष हो। ये जो है आत्मा के विषय में कथन जो अब इसमें कहा है, ग्रंथकार ने उसको भी बोल देते हैं। 4 वाक्य हैं। फिर क्योंकि हमने व्याख्यान तो इससे ज्यादा ही कर दिया है, कहते हैं आत्मा तर ही कह। तो फिर आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। आत्मा सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत, चित्त और आनंद ही है आत्मा के लक्षण कहे गए हैं। कहते हैं सत किम, सत क्या है? कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत, वह जो तीनों कालों में रहे, माने वह तत्व जिसका अभाव कभी अनुभव में ना आए, वो हमारी चेतना, यानी वह चैतन्य ही सत तत्व है। उस चैतन्य की ही सत्ता सर्वत्र है, और यहाँ सत पद से उस चैतन्य को ही लक्ष्य किया गया है। अब आगे कह रहे हैं चित्त किम, चित्त क्या है? तो चित्त के विषय में कहते हैं ज्ञान स्वरूप। जो ज्ञान स्वरूप है वह चित्त है। ठीक है, और इसके विषय में हमने क्या बोला? जो अवेद्य होकर के अपरोक्ष हो, जो कभी किसका विषय ना बने। अरे सुनो तो, एक बात बताओ, क्या ब्रह्म मन का विषय बन सकता है? नहीं। क्या ब्रह्म बुद्धि का विषय बन सकता है? नहीं बन सकता। इस दृष्टि से देखो, यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया है? ज्ञान का अर्थ ही अज्ञान स्वरूप कर दिया है इस ग्रंथ में। जो अज्ञान स्वरूप है, अनुवाद में इन्होंने चित्त किम ज्ञान स्वरूप है, तो अनुवाद में कर दिया है अज्ञान स्वरूप। अज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? जो अवेद्य होकर के अपरोक्ष हो। माने जब आपकी एकमात्र ज्ञान स्वरूपता अवशिष्ट रहेगी मुक्ति की दशा में, जीवन मुक्ति की दशा में, तो आप केवल ज्ञान ही हैं। आप उसको क्या जानेंगे? जब केवल ज्ञान ही होगा तो कौन किसको जानेगा? द्वैत तो रहेगा नहीं ना, तो ज्ञान भी क्या होगा? ऐसे ही आनंद की सन्निधि लगा लो, जब एकमात्र आनंद ही होगा, आनंद के अतिरिक्त तो कुछ होगा ही नहीं, तो भोग किसका होगा? तो अभोग्य होकर के अपरोक्ष आनंद होगा। तो आनंद कहा सुख स्वरूप, जो सुख स्वरूप है वही आनंद है। तो यहाँ सुख स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में रहना। ऐसा कह रहे हैं, एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्। तो इस प्रकार सत, चित और आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए। इस शरीर को आत्मा ना समझें, प्राण को आत्मा ना समझें, मन को आत्मा ना समझें,
बुद्धि को आत्मा ना समझें, जो आनंदमय कोश है उसको भी आत्मा ना समझें। उस आनंदमय कोश से अतीत जो परम तत्व है, ठीक, जो चैतन्य है, जो क्या है, अबाध्य होकर के अपरोक्ष होता है, जो अवेद्य होकर के अपरोक्ष होता है और जो अभोग्य होकर के अपरोक्ष होता है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को जानिए। ऐसा, ठीक है। तो आज इतना।